बात तो डबल निगम डबल घमासान की। जी हां, शहर की सरकार के लिए बिगुल बज चुका है। 3 शहर, 6 निगम और 560 वार्ड, जिसके लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को मतगणना। शहर की सरकार का बज गया बिगुल। 3 शहर, 6 निगम, डबल निगम का चुनाव। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग। 3 नवंबर को होगी मतगणना। जी हां, 3 शहर और 6 नगर निगम का चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। शहर की सरकार का चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने 6 नगर निगमों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। 2 चरणों में होगा 6 नगर निगम का चुनाव। 6 नगर निगम के 560 वार्डों में होगा चुनाव। 14 अक्टूबर को जारी होगी लोक सूचना। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में चुनाव। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव। ईवीएम के जरिए चुनी जाएगी शहर की सरकार। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान। 3 नवंबर को होगी मतगणना। राज्य में नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण का चुनाव 29 अक्टूबर को और द्वितीय चरण का चुनाव 1 नवंबर को होगा। जिस तरह से पंचायत राज के 4 चरणों का चुनाव हुआ है, सफलतापूर्वक संचालित हुआ है, कोविड के सारे नियमों की पालना करते हुए हुआ, उसी प्रकार से ये जो नगर निगमों के 6 नगर निगमों के चुनाव है वो भी उसी तर्ज पर होंगे। दरअसल 18 अक्टूबर 2019 को डबल निगम का गठन हुआ था और तब से ही नगर निगम का चुनाव लंबित था। पहले इसी साल अप्रैल में डबल निगम के चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव लटक गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 31 अक्टूबर से पहले नगर निगम के चुनाव कराने के आदेश दिए। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब जब डबल निगम के लिए डबल घमासान तय हो गया है, तो बीजेपी ताल ठोक रही है। इस सत्ता के खिलाफ इन 20 महीनों में जो लोगों में जनज्वार है, उसके कारण उनकी पार नहीं पड़ेगी। वार्डों के डिलिमिटेशन में सियासत की, मतदान केंद्र कहां स्थापित हो इसमें सियासत की, और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी यह सियासत निगम के चुनाव में सफल नहीं होगी। अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का वक्त है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है। हेरिटेज निगम हम जीतेंगे, ग्रेटर निगम हम जीतेंगे तो सरकार और निगम मिलकर काम करेंगे। और बीजेपी वाले हंगामा करते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे। कड़ी से कड़ी जुड़े सरकार कांग्रेस की और निगम भी कांग्रेस का होगा तो जयपुर का जबरदस्त विकास होगा, टकराव खत्म होगा, सिर्फ विकास की बात होगी। अब शहर की सरकार के लिए सियासत तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयार रहिए डबल निगम के डबल घमासान के लिए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से लवली वाधवा हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से ललित और कोटा से शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, देखिए अभी तो तैयारी शुरू हुई है, अभी तो 1 दिन भी नहीं बीता और ज़बानी जंग शुरू हो गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास, सतीश पूनिया एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन लवली, सवाल ये कि बिना पदाधिकारियों के ही इस बार टीम को उतरना पड़ेगा, किस तरह से मैनेज होगा? कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं।
देखिए बिल्कुल दोनों ही दलों के पास फिलहाल जो टीमें बिल्कुल देखिए कांग्रेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के पास में फिलहाल टीम नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूर्व में जो पीसीसी चीफ थे सीपी जोशी, उन्होंने जिस तरह से चुनाव को लड़ा था, उन्होंने जिस तरह से कोऑर्डिनेटर्स के आधार पर जो चुनाव का काम, कैंपेनिंग का काम जो था वो किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से स्वीकृति लेने के बाद में अब ये निर्णय लिया है, जैसी चर्चाएं आ रही है सामने से कांग्रेस संगठन की ओर से, कि कोऑर्डिनेटर्स लगाए जाएंगे विधानसभा स्तर पर, जो जाकर के विधानसभा के स्तर पर जाकर के जो कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे और वो सीधे पीसीसी चीफ को रिपोर्ट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से दावेदार में कितना दम है और कौन सा दावेदार कितना दमदारी से वहां पर कांग्रेस के झंडे को फतेह कर पाता है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास में फिलहाल टीम नहीं है, पदाधिकारी नहीं है औपचारिक रूप से, लेकिन कांग्रेस के पास एक बड़ा एक संगठन है, बड़ा एक पूरा का पूरा ढांचा है जिसको साथ में लेकर के चलना। और पहली बार ऐसा होगा सुमित जब राजस्थान के अंदर 6 नगर निगमों के चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि ये नगर निगम एक एक थे, इनके पार्ट कर दिए गए 18 अक्टूबर 2019 को, तब चुनाव होना था, लेकिन उसके बाद में अब 2 नगर निगम कर दिए गए। अकेले जयपुर शहर के अंदर ही करीब 21 लाख से 22 लाख के बीच के जो वोटर्स की संख्या है, 22 लाख वोटर्स मिलकर के 2 मेयर्स का चुनाव करेंगे। अब ये 2 मेयर्स होने के बाद में सीधा सीधा भार तो देखिए जनता पर पड़ेगा, वित्तीय भार जिसे कह सकते हैं वो जनता पर पड़ेगा, लेकिन ये 2 मेयर मिलकर के और ये जो 250 से ज्यादा जो पार्षद होंगे, ये जयपुर शहर को किस तरह से स्वच्छ बना पाएंगे, जयपुर शहर की जो आमाल चूल परिवर्तन की जो बातें कही जाती है, जयपुर शहर को जो एक ढांचा दिखाया जाता है। जोधपुर लिए चलते हैं अब आपको, ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम चुनाव, ललित क्या कहता है जोधपुर का समीकरण, निगम का राजनीतिक समीकरण? जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है ललित आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई अगर तकनीकी खामी हो तो आप दुरुस्त करवाइए। मैं फिर से आपके पास लौटता हूं, शाकिर के पास लिए चलते हैं आपको। कोटा 150 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। शाकिर, कोटा में तैयारियां क्या? जी बिल्कुल, तैयारियां जो है घोषणा के साथ ही शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है कि कोटा उत्तर जो नगर निगम है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो हैं उनका विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा है। 70 वार्डों में से जो है 56 वार्ड जो है कोटा उत्तर विधानसभा में आते हैं। तो तैयारियां जो है शुरू हो गई है। 150 वार्ड है, 2 नगर निगम कोटा में किए गए हैं। 65 वार्ड जो पिछली बार थे, बीजेपी ने जो है पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, सिर्फ 6 कांग्रेस पार्षद जीत पाए थे। मेरे साथ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम के वो मौजूद हैं। जी, वापस से जो है अब एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। परिस्थितियां हालांकि बदल गई है, अब कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन क्या मुद्दों के साथ जाएगी कांग्रेस इस गढ़ में? जी देखिए, पूरे कोटा शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में पिछले 1 साल से करोड़ों रुपए के जो विकास कार्य हो रहे हैं, जनता में उसको लेकर भारी उत्साह है। शहर के लोग ये मानते हैं कि धारीवाल साहब ने ही पहले कोटा का विकास किया है और आज भी जो 5000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट जो कोटा की धरती पर जो मूर्त रूप लेने वाले हैं, उनको लेकर जनता में विश्वास है। उनको पता है कि अगर कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे, कांग्रेस के पार्षद होंगे। धारीवाल साहब ने भी घोषणा की है पिछली बार जब कोटा आए थे कि हर वार्ड में 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के विकास कार्य कराए जाएंगे। पिछली बार भी जब धारीवाल साहब शासन में थे, वार्ड की गलियों गलियों तक जो है विकास पहुंचा था। तो सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है, भाजपा के पास करने को कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में महापौर और उपमहापौर आपस में लड़ झगड़ के इन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए, जनता का कोई भला नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और निश्चित ही दोनों नगर निगमों में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और जो है जनता के बीच में कांग्रेस के पार्षद जाएंगे। शायद कांग्रेस के प्रचारक लगते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ललित बताइए। देखिए सुमित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह घर है, ऐसे में सबकी नजरें यहाँ जोधपुर में है। 2 नगर निगम यहाँ पे है, उत्तर और दक्षिण, दोनों में बहुत दिलचस्प मुकाबला है। सबसे बात यह है कि इस बार महिलाओं के हाथ में शहर की सरकार होगी। दोनों मेयर जो है वो महिला प्रत्याशी बनेगी। 160 वार्ड है, एसएससी वार्ड के यहाँ पे 2 नगर निगम बनाए गए हैं और दिलचस्प मुकाबला है। अब तक के ट्रेंड की देखा जाए तो 3 बार यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बना है और 2 बार भाजपा का बना है। 15 साल बाद भाजपा ने पिछली बार बोर्ड बनाया था और ऐसे में 5 साल उनके पास ही सत्ता थी। लेकिन इस बार चूंकि 2 बोर्ड बन चुके हैं तो दोनों पार्टियों ने कल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 13 तारीख तक आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। दोनों ही पार्टियों ने आवेदन मांगने शुरू कर दिए। हालांकि तैयारी पहले कर चुके थे, लेकिन चूंकि अब समय बहुत कम है तो इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों ने दम ठोक दिया है। दोनों ही पार्टियां अपने महिला प्रत्याशियों को लेकर तैयार में जुट चुकी हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित। लवली, शाकिर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर,
नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जल्द पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। निगम चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। एक चुनाव संचालन कमेटी भी बनेगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जल्द इसका फैसला करेंगे। कांग्रेस बिना पदाधिकारियों के ही निगम चुनाव में उतरने जा रही है। हाल के वर्षों में पहला मौका है जब बिना कार्यकारिणी चुनाव मैदान में उतर रही है कांग्रेस। अभी प्रदेश, जिला और ब्लॉक की कार्यकारिणी भंग है। ऐसे में पुराने पदाधिकारियों से ही काम चलाना पड़ेगा। पुराने संगठन प्रभारियों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। पंचायत चुनाव का आखिरी रण। बात है पंचायत चुनाव की, बड़ी खबर। आखिरी रण पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव का चौथा चरण उप सरपंचों का चुनाव आज। निर्वाचित पंच उप सरपंच चुनेंगे। जो पंच हैं, जो जिनका निर्वाचन हो चुका है, वो उप सरपंच चुनेंगे। उप सरपंच के चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा। जयपुर से खबर। तुंगा पंचायत में चुनाव नतीजों को लेकर बवाल। मतदान केंद्र के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी। रिकाउंटिंग की मांग पर ये ग्रामीण अड़े हुए हैं। 5 वोट से कविता सैनी की हार हुई है, जिसके बाद कविता सैनी के समर्थक अब रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। धरना दे दिया है इन्होंने मतदान केंद्र के बाहर। बवाल मचा दिया है रिकाउंटिंग की मांग को लेकर। अमूमन होता भी ऐसा है, 5 वोट तो रिकाउंटिंग की मांग। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के कार्यक्रम में एक महिला से मारपीट की गई। टिकट को लेकर यह मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने इसे ट्वीट किया। ट्वीट कर घटना को शर्मनाक बताया। रेखा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि घटना का संज्ञान ले लिया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की महिला के साथ मारपीट शर्मनाक घटना है। ऐसे लोग राजनीति में हैं, ये दुखद है। कांग्रेस का कार्यक्रम है ये। पीछे आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा। बड़े बड़े अक्षरों में इस बोर्ड पर लिखा हुआ भी है और कुछ पदाधिकारियों की फोटो भी चस्पा है। इस कार्यक्रम में इन पदाधिकारियों ने, कांग्रेस के पदाधिकारी, इन्होंने एक महिला के साथ मारपीट की और इस वीडियो को ट्वीट किया है रेखा शर्मा। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी ने हमारी जिंदगी को काफी प्रभावित किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौका बनकर आया। मदुरई की एक छात्रा ने भी कुछ ऐसा ही किया, जो बेकार पड़ी चीजों को अपनी कला से घर सजाने का सामान बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे होंगे कि एक लड़की बड़ी शिद्दत से कुछ काम करने में लगी हुई है। वो बोतल में अपनी कूची से रंग भर रही है और उसे एक नए आकार देने में जुटी हुई है। पेंटिंग के जरिए ये बेकार बोतल इतनी खूबसूरत हो गई है कि कोई भी इसे अपने घर के तख्ते या बरामदे में सजाना चाहेगा। ये काम मदुरई की रहने वाली छात्रा जेनिफर ने किया है। There are more restrictions in Madurai, so lockdown. So I'm not able to go out. So I started. I got the idea of doing something out of waste. So I got the concept of recycle out of waste. So I started doing like this. So I started collecting bottles from shop. दरअसल ये करने का ख्याल सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली जेनिफर को अचानक नहीं आया, बल्कि कोरोना के लॉकडाउन के चलते कॉलेज बंद हो गए थे। तब घर में बैठे बैठे उसके मन के अंदर का कलाकार जागा और घर के बेकार सामानों को सुंदर कलाकृतियों में तब्दील कर दिया। My childhood, I had more interest in this craft work, so I started doing this. I thought this period would be the correct time for exploring myself. So creativity is one thing we should explore ourselves. I started exploring myself. Even car tires were present in my home.
जेनिफर के बनाए सामान सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर हैं, जो खूब जोर शोर से बिक रही है। बहुत सारे लोग जेनिफर से उसकी कला को भी सीखना चाहते हैं। ये सच है कि अगर आप कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं तो समय कोई भी हो, अगर आप में वो करने का लगन और जुनून है तो सफलता मिलती ही है। मदुरई के रहने वाले जेनिफर ने इसे साबित करके दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।